हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज संडे है तो फन डे है और टेस्ट डे भी है, रिवीजन डे भी है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पीछे जो कर्म कांड हमने किए हैं करंट अफेयर्स के नाम पे 5-6 दिन, उनको रिवाइज करने का समय आ गया है एक एमसीक्यू क्यूज़ के थ्रू। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता कितना आपके अंदर इनकलकेट हुआ, कितना आप एब्जॉर्ब कर पाए, कितना याद रह पा रहा है आपको, कैसे आप इंटेलेक्चुअल फ्लुक्स का यूज़ कर पाते हैं। आप ट्राई करके देखते हैं कि आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे। ये सारी चीज़ें आप इवेलुएट करते हैं जब खुद को। ये वो दिन है, ठीक है, टी डे से पहले वाला, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सब एक बार इसको शेयर कर दीजिए क्लास को, सब बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो बाकी के टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर जितने भी हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप छोटी सी आहुति मदद की डाल सकते हैं हमारी प्रोग्रेस के अंदर। जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो गिव एंड टेक वाला काम कीजिए कि आप भी शेयर करके, कमेंट करके, सजेशन दे के किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जो क्विज़ का सेक्शन है तो देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि जिन्होंने पहले की क्लासेस देखी हैं, स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ, या फिर आप कहीं और से भी करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं और यहाँ आज पहली बार आए हैं इस क्विज़ के ऊपर, तो आप अपने आप को इवेलुएट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं सही या गलत। ही सही, गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द रियल क्राफ्ट पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री ने रियल क्राफ्ट पोर्टल जो है डेवलप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कोशिश कीजिए आंसर देने की, कौन सा आंसर जो है सही है। आप पॉज करके भी इस चीज़ का आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, तब तक मैं आंसर कर देता हूँ। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जो रियल क्राफ्ट पोर्टल है, ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ जिसको बोलते हैं, जो कि कोस्टल एरिया के अंदर फिशिंग के ऊपर जो है ध्यान रखा जाएगा कि ओवर फिशिंग ना हो, जिससे जो आपका सी का इकोसिस्टम है वो ना गड़बड़ाए। एक नॉर्मल अमाउंट में फिशिंग, और जितने भी इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी फिशिंग हो रही है, जो भी कंपनीज कर रही हैं, वो इस पोर्टल के ऊपर लाइसेंस उनको लेना ज़रूरी है, इसलिए ये न्यूज़ में था। चलिए, कोरागा ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन विच स्टेट्स। कौन से स्टेट में कोरागा ट्राइब आपको देखने को मिलती है। आपके ऑप्शन है एक पेयर के अंदर, ऑप्शन है आपके बिहार एंड झारखंड, कर्नाटक एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो अपने खोपड़े को दौड़ाइए, अपने विधानसभा का इस्तेमाल कीजिए, याद कीजिए कि कभी आपने न्यूज़, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं आर्टिकल में, किसी में मैगजीन में, कहीं भी आपने वीडियो में देखी हो, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कुछ सिस्टम है इसका, आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं आंसर कर देता हूँ, कर्नाटका एंड केरला इज योर राइट आंसर। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी कि मैंगलोर जो यूनिवर्सिटी है, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, और उसने एक सर्वे किया था, रिसर्च की थी, जिसमें जो ये इस ट्राइब के जो लोग हैं, कोरागा ट्राइब के लोग हैं, उनका जो एंसेस्ट्रल पास्ट है उसको जोड़ा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्रिसमस आइलैंड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। कौन से ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। जो ये क्रिसमस आइलैंड है, ये कहाँ लोकेट करता है, ये आपने आंसर करना है।
और ये न्यूज़ में था कि गूगल ने अनाउंस किया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर जो है, डाटा सेंटर इस पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं वो। ठीक है, तो ये कौन से ओशन में पड़ता है क्रिसमस आइलैंड, ये आपने आंसर करना है, कोशिश कीजिए आंसर करने की। आपने कहीं पढ़ा हो, गलती से किसी से सुन लिया हो, या फिर और जो बाकी के डे रूटीन के काम करते करते किसी एक मधुर आवाज़ में किसी की न्यूज़ सुन ली हो, तो के वजह से आपके कानों में ये गिर गया हो आके, कहीं से भी याद आए तो कोशिश कीजिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। इंडियन ओशन इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ये न्यूज़ कहीं से कवर भी नहीं हो पाई, चाहे वो इस चैनल से पे चाहे कवर ना हुई हो, या फिर आप किसी और रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इनको अपडेट ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड बाय विच कंट्रीज नेवी। किस कंट्री की नेवी ने इंडक्ट किया है फ्यूजियन एयरक्राफ्ट? ऑप्शन है जापान, चाइना, साउथ कोरिया, रसिया। किसने फ्यूजियन नाम सुन के आपको किस कंट्री में मतलब लगता है कि कौन सी कंट्री का हो सकता है? वैसे ये कंट्री भी ऐसी है कि नाम से आइडिया नहीं लगा सकते आप, तो कोशिश कीजिए। मैं आंसर कर देता हूँ, योर राइट आंसर इज चाइना। और ये ऐसा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका, और ये चाइना का इंडिजिनसली बिल्ट है, ये पहला, फर्स्ट। वैसे सीरीज में थर्ड है, लेकिन इंडिजिनसली और डेवलप्ड बाय चाइना, दिस इज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। चलिए, क्रैसिकोलिस मिडलटोनी, ये रिसेंटली जो न्यूज़ में था, ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? किस चीज़ का नाम लगता है आपको? ये बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, स्पाइडर है, या फ्लावरिंग प्लांट है? क्रैसिकोलस मिडल टोनी, आंसर करने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली न्यूज़ में था ये कि जो आईयूसीएन की अंदर ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर आता है, और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश के जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसकी स्पीसीज है ये? आंसर कीजिए। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जो है खोजा है, तो फ्लावरिंग प्लांट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चढ़ते हैं, द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये बहुत पुराना जीके का क्वेश्चन है, शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि कोणार्क टेम्पल जो है किस स्टेट के अंदर है। चलिए, विच इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025? मालाबार एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल होने वाले ये भी मैंने आपको बताया था कि यूएसए है, जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ठीक है, ये कंट्रीज इसमें शामिल होने वाली हैं। इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप पार्टिसिपेट करने वाली है, और ये होने कहाँ जा रहा है? ये जो गुआम गुआम एक मिलिट्री बेस है यूएसए का, वहाँ होने जा रही है। तो आईएनएस कोलकाता, चेन्नई, सह्याद्री, विक्रमादित्य, विच वन इज राइट आंसर? चलिए मैं बता देता हूँ, सह्याद्री इज राइट आंसर। अगर अपडेट करने हो नोट्स तो अपडेट कर सकते हैं साथ के साथ। द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इज द प्राइमरी पेलोड ऑफ विच इंडियन स्पेस मिशन? जो ये वेल्क है, VELC, जिसको विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ बोलते हैं, ये
प्राइमरी पेलोड है किस इंडियन स्पेस मिशन का, ये आपको बताना है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, मंगलयान 2, आदित्य L1, ये आपको बताना है। ये वैसे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और नासा का जो एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, उसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था। और जो कोरोनल मास इजेक्शन है सन का, उसको चेक करने के लिए। तो कौन सा इंडिया का पहला ऐसा मिशन रहा है जो आपका सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सी रही है? अगर ये आपको पता होगा तो आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर इज आदित्य 1, पहली इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। ठीक है, राइटिंग बहुत खूबसूरत है मेरी, हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ज़्यादा इसके ऊपर कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्वेश्चन आए उनके आंसर अपने नोट्स में अपडेट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डंप साइट रिमेडिएशन एक्सलेशन प्रोग्राम टू फास्ट ट्रैक द क्लीन अप ऑफ डंप साइट अक्रॉस अर्बन इंडिया? ये जो डंपिंग यार्ड्स वगैरह इनको क्लीन करने का जैसे प्रोग्राम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है? आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इस मिनिस्ट्री का लिंक है हरियाणा से। हरियाणा के पूर्व जो सीएम रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे। तो अब शायद आपको आंसर का आइडिया लग जाए। योर राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट, which state has become the first in India to launch large-scale genome sequencing project focus on tribal communities? ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक जो जीनोम सिक्वेंसिंग का जो है प्रोजेक्ट चलाया है इस स्टेट ने, ये चीज़ ट्रेस करने के लिए कि जो उनकी एंडोगैमस जो मैरिज की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आगे की जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, हीमोफीलिया हो, चाहे कुछ भी हो, उनको ट्रेस करके और उनको उनकी रोकथाम के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आया जा रहा है। ये मैंने आपको न्यूज़ करवाई भी थी। और ये किस उपलक्ष्य में जारी हुआ था? 150वां जन्मदिन जो है बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का, उनके उपलक्ष्य में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। कौन से स्टेट द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? ये आंसर आप करें। राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। गुजरात इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज? ये जो फ्लैश एक नोवेल आई थी इनकी, और ये एक हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर रहे हैं। इनकी ये नोवेल का नाम था, इनके लिए इनको बुकर प्राइज मिला। ये न्यूज़ मैंने आपको कवर करवाई थी। तो चाहे आप पीछे से ट्रेस बैक करें या कैसे भी करें, तो आप इसका आंसर भी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, रिफ्ट वैली फीवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? कौन से एजेंट के थ्रू जो है रिफ्ट वैली फीवर मैंने बताया था कि रिफ्ट वैली फीवर ये 1930s में आपको देखने को मिली रिफ्ट वैली के अंदर, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है पशुओं के अंदर, भेड़ बकरियां, ठीक है, उनके थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू, उनके अंदर से मॉस्किटो के थ्रू इंसान में फैलती है। मैंने ये भी बताया था। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन या जो है इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। और जो ये वायरस है, फ्लेबो वायरस नाम था इसका। हाँ, फ्लेबो वायरस, ठीक है। कौन सी, अब तो पता ही चल गया, वायरस, वायरल डिजीज। देखो मैं भी कितना, मेरा दिल भी कितना पागल है, हर बार ये तुम पे मरता है। वही वाली बात है। चलिए 13
व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025? ट्रेडिशनल मेडिसिन को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए ये प्रोग्राम, ये सबमिट करवाई गई थी। ये न्यूज़ भी मैंने आपको शायद परसों ही कवर करवाई थी ये न्यूज़। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इसकी थीम क्या थी। हेल्थ फॉर ऑल, साइंस फॉर हीलिंग, ट्रेडिशन विजडम फॉर मॉडर्न हेल्थ, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ये आप बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसमें शामिल थी। नई दिल्ली जो भारत मंडपम के अंदर ये सबमिट होने जा रही है, भारत मंडपम। या चतुर नार करके सिंगार, वही वाली बात। तो बताएं इसकी थीम क्या थी। मैं बता देता हूँ, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग इज योर राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता था तो सोचिए कि क्यों नहीं पता था। अगर पता ही नहीं था बिल्कुल ही, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट के अंदर है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी? वैसे मैं अलग अलग स्टेट की न्यूज़ जब करवाता हूँ तो बेसिक जो जीके है उसके बारे में बताता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या फिर नेशनल पार्क वगैरह हो गए, तो उसके अंदर शायद आपने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं। रिसेंटली जो ये न्यूज़ में था कि इस के एरिया के पास आसपास 50 मेगावाट की जो है विंड एनर्जी को डेवलप किया जाने का मुद्दा था। तो ये पता चला कि इस सेंचुरी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए कौन से स्टेट के अंदर है ये? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्टेड इन नवंबर 2025? ब्रह्मशिरा जो एक्सरसाइज है वो कौन से स्टेट के अंदर नवंबर 2025 के अंदर कंडक्ट की जाएगी? एक्सरसाइज मैंने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको करवाई हैं ऐसी बात नहीं है, और ये उनमें से एक है। गुजरात और क्रीक के सेक्टर में मैंने बताया था आपको। तो राइट आंसर इज गुजरात। चलिए, जेशांग कुरंगनीशिस जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? जेशांग जेसांग्स कुरंगनीशिस किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? बटरफ्लाई, बीटल, आंट, स्नेक। ये न्यूज़ शायद मैंने आपको नहीं करवाई थी। ये एक एक्वेटिक इंसेक्ट स्पीसीज जो कि जेसनाक्स और कुरंगनीसिस जो भी है ये बीटल से रिलेटेड है। बीटल इज योर राइट आंसर। तो इसको लिख लेना, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह वाली जगह पे मिलता है। चलिए, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2024? वाटर कंजर्वेशन और जो सस्टेनेबल जो यूज़ है उसका, उसके अंदर अवार्ड मिलता है इसके अंदर। और ये 6वां नेशनल वाटर अवार्ड था 2024 के अंदर। इसको किस स्टेट को अवार्ड मिला है इसमें फर्स्ट पोजीशन के साथ? ये बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली इंडिया, कैंडी श्रीलंका, चंडीगढ़ इंडिया, कोलंबो श्रीलंका। ये न्यूज़ अगर मैंने कवर करवाई तो थी, वैसे अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है, कोलंबो यूनिवर्सिटी, वहाँ ये होने जा रहा है। ठीक है, जो हाई कमीशन है हमारे यहाँ से वहाँ पे वो इसमें शामिल होंगे। इसका राइट आंसर है कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, चलिए, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल्ड? ये परसों मैंने अच्छे से डिटेल में करवाया था कि क्या वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी होती है, कैसे वो लिथियम आयन बैटरी से अलग होती है। ठीक है, और क्या क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज़ के देखने को हमें मिलेंगे, पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, सॉरी।
ये मैंने आपको सारा करवाया था। इसका आंसर आप देंगे कि इन चारों में से चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, बेंगलुरु में से कौन सा इसका राइट आंसर है, ये आपको आंसर देना पड़ेगा। और जो एनटीपीसी का एक प्रोग्राम था, एनटीपीसी का जो नेत्र प्रोजेक्ट है, नेत्र प्रोजेक्ट, उसके थ्रू ये जो बैटरी है बनाई गई और कौन से जगह पे ये लगाई गई, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। ये मैंने आपको बताया था, हिंट में दे देता हूं कि बॉर्डर जो स्टेट है या स्टेट के अंदर जो बॉर्डर एरिया है उसको, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए है, और बाकी जो रूरल इंडिया के अंदर जो ये डिजिटल गैप आ गया उसको मिटिगेट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। तो फुल्ली जो इम्प्लीमेंट किस स्टेट ने की है ये आपको बताना है। आंसर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। कौन सा आंसर है इसका, राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। Modern neuron disease that was recently seen in news primarily affects which part of the human body? Circulatory system, nervous system, digestive system, endocrine system. ये मोटर न्यूरॉन सिस्टम, जहाँ पे न्यूरॉन आ गया आपको आंसर देना है, इजीली पता लग जाना चाहिए। तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। What is the दृष्टि सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे? दृष्टि सिस्टम क्या है, ये मैंने कल ही न्यूज़ कवर करवाई थी आपको कि दृष्टि सिस्टम रेलवे द्वारा, इंडियन रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी द्वारा चलाया हुआ एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर जो फ्रेट रेलवे हैं उनके जो बोगीज़ हैं कई बार वो अनलॉक होती हैं या फिर तोड़ दी जाती हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाता है। तो ये एक तरीके का AI बेस्ड फ्रीट वैगन लुकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ए इज योर राइट आंसर। 23 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? ये मैंने शायद आपको नहीं करवाया था, लेकिन प्लांट वैरायटी और फार्मर्स राइट की बात चल रही है तो ओबियसली थोड़ा सा क्या आंसर ही यही है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए यूज़ कर लिया वर्ड कि आप थोड़ा सा फ्लूक लगा सकते हैं यहाँ पे, कई बार ऐसे ऐसे तुक्के गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025? किसने रिलीज की है, जिसमें बताया कि इंडिया ने मिटिगेट किया है जो पूरा लोड है टीबी का, उसमें परसेंटेज में काफ़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जो ऑल ओवर ग्लोबल परसेंटेज है उसका डबल हम खड़े हुए हैं। अराउंड 21% के आसपास टीबी के मरीज़ हमारे पास हैं अभी भी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये हमें बताएंगे आप। WHO है, UNDP है, यूनिसेफ है या वर्ल्ड बैंक है? योर राइट आंसर इज WHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। व्हाट इज द न्यू स्लोगन ऑफ द महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट? ये अलग थलग सा क्वेश्चन है, स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बाकी हो सकता है कि बीच में कोई बाई इलेक्शन आ जाए तो आपके एग्जाम के दौरान, तो महाराष्ट्र के ऊपर फोकस है तो आपसे कहीं पूछ लिया जाए, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो व्हाट इज़ द न्यू स्लोगन, कौन सा स्लोगन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के यूज़ किया है? आप बताएंगे, मैं बता देता हूँ, आप क्या बताएंगे आपको पता ही नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने तो न्यूज़ में कवर नहीं करवाया था। बाकी जो आज ये वीडियो देख रहे हैं और रिसोर्सेज से आपने पढ़ा हो तो आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर इज स्मार्ट खेती स्ट्रॉन्ग शेतकर। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स, आज की रिवीजन कंप्लीट। अगर आपने अब तक पूरे हफ्ते में पूरी क्लासेस कवर की हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। तो आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेफिक्र रह सकते हैं, बशर्ते आप जो अपने नोट्स हैं उनको अपडेट करते रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और आगे आने वाली वीडियोज़ को भी ऐसे ही पूरा ध्यान से और पूरा फोकस के साथ कवर करते रहिए। मैं करंट अफेयर की न्यूज़ जितनी भी पॉसिबल हो चुकी, जो भी जितना भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, मैं कोशिश यही करूँगा कि
एक भी बच्चा ना छूटे, एक भी न्यूज़ ना छूटे, पोलियो जैसा काम करेंगे हम। ठीक है, तो बने रहिए आई थिंक क्लास के साथ, ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए हमें भी। हमें कोई सजेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके साथ अप्रिशिएट कर सकते हैं हमें, हमारी मेहनत को, एक सब्सक्राइब के साथ, लाइक के साथ, कमेंट के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकें, और कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा ही सही योगदान रहे आपकी कामयाबी के अंदर, ताकि हमें अल्टीमेटली एक खुशी मिले कि हम किसी का काम आ रहे हैं। ठीक है थिंकर्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। सीखने का और सिखाने का काम चलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।